नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। हमारी आज की इस रिपोर्ट की शुरुआत हम एक सवाल के साथ करना चाहते हैं। सवाल यह है कि दिल्ली सरकार ने अभी तक अवैध झुग्गियों, दुकानों और मकानों को तोड़ने के लिए जो ड्राइव चलाई, क्या वो दिल्ली की जनता के साथ एक मजाक था? यह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि जहां जहां प्रशासन ने जनता के टैक्स के पैसों से बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया, उसमें से ज्यादातर जगहों पर इंक्रोचमेंट फिर से लौट रहा है। यह सवाल हमने नजफगढ़ जोन के डिप्टी कमिश्नर संतोष राय से भी किया। उनका जवाब भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि उत्तमनगर, द्वारका, पालम, मटियाला में ऐसी कई जगह हैं जहां अवैध शेड्स या अवैध चबूतरियों को तोड़ा गया, उन पर बुलडोजर चलाया गया, लेकिन महज 72 घंटे के अंदर वो अतिक्रमण फिर से लौट आया है। तो अब सवाल यही है कि डाबडी, सागरपुर, मंगलापुरी की मंडियों पर प्रशासन की ड्राइव का कोई असर नहीं हुआ, तो वहीं मटियाला रोड पर जिन दुकानों की अवैध चबूतरियों और शेड्स को तोड़ा गया था, उनमें से ज्यादातर दुकानदारों ने फिर से वही चबूतरियां एक बार फिर बना ली हैं। हमने आपको द्वारका की एक खबर भी दिखाई थी, जिसमें डीडीए की ग्रीन बेल्ट यानी पार्क के अंदर एक दुकानदार ने इंक्रोचमेंट किया हुआ था और उस इंक्रोचमेंट को कल ही एमसीडी ने तोड़ा है। लेकिन यकीन मानिए, कुछ ही दिनों में ये इंक्रोचमेंट फिर से लौट आएगा। अगर ना लौटे तो लगभग 20 दिन के बाद आप मुझे बताइएगा और मैं उन दुकानदारों की तारीफ करके एक रिपोर्ट और बनाऊंगा। आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन पूरी दिल्ली में हो रहा है, लेकिन कुछ ही घंटों में, बुलडोजर एक्शन होने के कुछ ही घंटों में एक बार फिर से अतिक्रमण लौट आना, इसका सीधा सा मतलब है, और वो मतलब है जनता के पैसों को मिट्टी में मिला देना। और आप जानते हैं कि जब बुलडोजर चलता है तो धूल उड़ती है, और उस धूल को देखकर लगता है कि अच्छा काम कर रही है सरकार, लेकिन जब वो एनक्रोचमेंट फिर से लौट आए तो ऐसा लगता है कि जनता के टैक्स के पैसों को इस धूल में उड़ाया जा रहा है। अब आप सोचिए कि जब ड्राइव चलाई जाती हैं तो उसमें पुलिस फोर्स आती है, रेफ के लोग भी आते हैं, कहीं कहीं ऑर्डर्स पास होते हैं, जेई होते हैं, एलआई होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, बुलडोजर आते हैं, ट्रक आते हैं, उनका ईंधन खर्च होता है, उनमें फ्यूल लगता है। तो सोचिए कितना खर्चा होता होगा, और वो सारा खर्चा आपके टैक्स के पैसों से आपकी जेब से जाता है। इसलिए जाता है कि सरकार चाहती है कि इंक्रोचमेंट हटाया जाएगा, दिल्ली में हरियाली आएगी, ग्रीन बेल्ट बनाई जाएगी, पार्क बने जाएंगे, अच्छी सड़कें होंगी, अच्छे पार्क होंगे और अच्छी सांस हम लोग ले पाएंगे। लेकिन उसके बाद जब इंक्रोचमेंट फिर से लौट आता है तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ जनता के पैसों की वेस्टिंग है। कल इंडिया टाइम 24 न्यूज ने नजफगढ़ जोन के एमसीडी के डीसी से ये सवाल भी किया कि जो इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है वो रिमूवल मेंटेन क्यों नहीं हो पा रहा है। तो सुनिए डीसी साहब ने क्या कहा। संतोष जी, इससे पहले इंक्रोचमेंट हटाया गया, इंक्रोचमेंट बहुत सारी मंडियों पर भी बुलडोजर चला, बहुत सारे जो है अवैध दुकानों पर इंक्रोचमेंट हटाया गया, लेकिन वही मंडियाँ, वही दुकानें, वही इंक्रोचमेंट एक बार फिर से नज़र आ रहा है, 48 घंटे के अंदर नज़र आने लगता है। तो मेंटेन, रिमूवल जो आप करते हैं वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत काफ़ी सुधार हुआ है, ये आपको भी पता है, लेकिन ये मुझे भी पता है कि यह एक दिन में ख़त्म होने की चीज़ नहीं है। हम रेगुलर उस पर भी एक्शन ले रहे हैं, और ये जो आज जन जागरूकता का हम फैला रहे हैं संदेश, इसका ये भी है कि हम लोग को एनक्रोचमेंट भी नहीं रखना है। क्योंकि आप देख रहे हैं, जैसे हम पालम फ्लाईओवर के नीचे हैं, यहाँ पे जब गाड़ियाँ खड़ी रहती है रोड पे, तो वहाँ पे गाड़ियों के नीचे सफाई नहीं हो पाती है। तो इस संदेश के माध्यम से, अभियान के माध्यम से, सभी मार्केट एसोसिएशन भी हमारे साथ है, ये लोग खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं कि एनक्रोचमेंट भी नहीं होने देंगे और सफाई व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस पूरे महीने में एनक्रोचमेंट पे भी अंकुश लगेगा और सफाई व्यवस्था भी अच्छी होगी। पार्किंग बड़ी समस्या है, उसके चालान भी होंगे अगर आने वाले टाइम पे? चालान पहले भी हुए हैं, आगे भी होंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि चालान करना हमारा उद्देश्य नहीं। हम चाहते हैं कि लोग खुद जिम्मेदार बने, और जो सड़क है जो लोगों के चलने के लिए है, फुटपाथ है वो पैदल यात्रियों के लिए है। तो मैं चाहता हूं कि चाहे हमारे मार्केट एसोसिएशन के बंधु हों या आम जनता हो, खुद जिम्मेदार बने और सड़क को लोगों के लिए छोड़ दे, क्योंकि वो भी हमारे भाई बंधु हैं। तो ऐसा अप्रोच लेके हम चल रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद मीडिया में आकर कहा है कि अब कोई भी झुग्गी नहीं टूटी जाएगी, कोई भी बेघर नहीं किया जाएगा। उन्होंने साथ ही रेलवे, एमसीडी, डीडीए जैसी तमाम अथॉरिटीज को आदेश भी दिए कि जब तक लोगों को अपने फ्लैट्स ना मिल जाएं, तब तक कोई भी झुग्गी टूटनी नहीं चाहिए। इससे हुआ यह है कि लोगों के कॉन्फिडेंस बढ़ गए हैं, और जिन लोगों की झुग्गियां टूट गई थी वो लोग फिर से सोच रहे हैं कि उस जगह पर एक बार फिर से झुग्गियां बना लें, और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि और ज़्यादा बना लें, क्योंकि सरकार ने आश्वासन दे दिया है कि अब कोई झुग्गी नहीं टूटेगी, कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, किसी का आशियाना नहीं उजाड़ा जाएगा। यकीन मानिए कि जब से बीजेपी की सरकार बनी तब से लेकर आज तक सैकड़ों ड्राइव चलाई गई, सैकड़ों बुलडोजर चलाए गए, लेकिन आज भी
रेलवे की जमीनों पर झुग्गियां हैं, आज भी बाजारों में इंक्रोचमेंट है, आज भी सड़क किनारे लोहार बैठे हुए हैं। तो क्या ये नाइंसाफी हुई है उन लोगों के साथ जिनको बेघर कर दिया गया, जिनकी झुग्गियां तोड़ दी गई, जिनके पक्के मकान तोड़ दिए गए? क्योंकि बाकी लोग तो वैसे ही बैठे हुए हैं, समानता तो हुई नहीं। क्योंकि सब लोग चाहते थे कि अगर मेरा घर टूटा है तो सामने उसका भी टूटना चाहिए, क्योंकि उसने भी इंक्रोचमेंट किया हुआ है। एक मन में ये भावना रहती है कि अगर हमारी झुग्गी टूटी है तो उस एरिया की झुग्गी भी टूटनी चाहिए। इस तरह की एक लोगों को आपको बता दें कि लोगों में दिमाग में रहता है। बुलडोजर एक्शन अगर एक समान रूप से अगर गलियों में या अपने रोड में जो है इंक्रोचमेंट को साफ करें, उसके लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मेरे को सुनने में आया है कि कुछ पिक एंड चूज है, कोई कहीं छोड़ रहे हैं, कहीं तोड़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक समान रूप से अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको क्लियर करना चाहिए, सो दैट कि ये हमारी दिल्ली साफ सुथरी नजर आए। तो आपको बता दें कि इंडिया टाइम 24 न्यूज़ लगातार आपको बुलडोजर एक्शन की खबरें दिखा रहा है, लेकिन कुछ समय से ब्रेक जरूर लगा हुआ है। लेकिन हम साफ कर देना चाहते हैं, हम किसी भी गरीब या गरीबे के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, हम किसी के रोजगार के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो आम जनता है, जो वोटर है, जो देश की जनता है, उनको अगर किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम होती है तो वो दिखाना भी हमारा फर्ज है, और वो हम बखूबी और लगातार करते रहते हैं। सरकार को ध्यान ये भी देना चाहिए कि जिस तरह से सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कों के ऊपर पानी भर रहा है, जलभराव हो रहा है, इन चीज़ों पर भी, इन बेसिक समस्याओं पर भी सरकार को अपना ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखा ये जा रहा है कि जहाँ झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहा है, वो सड़क ऐसी है कि अगर एक बारिश आ जाए तो वहाँ पर पानी भर जाएगा। तो इन चीज़ों पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, नई नई पॉलिसीज़ बनानी चाहिए और जनता के हित में सरकार को काम करना चाहिए। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में बहरहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा बुलडोजर एक्शन अगर एक समान रूप से अगर गलियों में या अपने रोड में जो है इंक्रोचमेंट को साफ करें, उसके लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मेरे को सुनने में आया है कि कुछ पिक एंड चूज है, कोई कहीं छोड़ रहे हैं, कहीं तोड़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक समान रूप से अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको क्लियर करना चाहिए, सो दैट कि ये हमारी दिल्ली साफ सुथरी नजर आए। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।